दिन हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्याएं, क्लास 6 का प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें हम अभ्यास 1 करा चुके हैं। ठीक है, अभ्यास 1A। ठीक है, उसका हम क्या है, सेकंड चैप्टर क्या है, अभ्यास 1V कराएंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अभ्यास एक्सरसाइज जो है 1V है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास 4, 5, 6, 7, 8 और 23, 24, 25 और 28, इस तरीके 27 दे रखा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरना है, संख्याएं देख लो किस तरीके से चल रही हैं, आरोही क्रम में चल रही है। सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, इस तरीके 23, 24, 25, 27 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, 26। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, 26। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, उसके बाद में 35, 34, गैप दे रखा है 32, 31। ठीक है, क्या दे रखा है, अब रोही क्रम में संख्या दे रखी है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। इसका मतलब संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो उसी तरीके से 35 है, 34 है, 32, 31 है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, घट रही है 35, 34, अब की कौन सा आ जाएगा, 33। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 33। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। ठीक है, पहला है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है। तो इसमें कौन सा, देखो अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, अनुवर्ती का मतलब जो संख्या दे रखी है उससे बाद वाली संख्या, उसके बाद वाली संख्या। और पूर्ववर्ती का मतलब होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है उससे पहले वाले की संख्या। जैसे हमें 9 का अनुवर्ती निकालना है, इससे आगे कौन सी संख्या है, 10। अगर पूर्ववर्ती अगर 7 का निकालना है तो इससे पीछे कौन सी संख्या है, 4। ठीक है, इस तरीके निकालेंगे हम लोग। तो 13 का बताओ, 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगी, 14। ठीक है, उसके आगे वाली संख्या क्या है, 14। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा थर्ड का 14। ठीक है, फिर खा में दे रखा है, कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक संख्या है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो 27 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगी, 27 से एक कम कितनी हो जाएगी, 26। फिर कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं इसमें हैं बता रहा है कि कितनी हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको छांटना है कौन सा है। इसमें दे रखा है 6 और 7। ठीक है, फिर सेकंड दे रखा है 8 और थर्ड दे रखा है 6, 7 और 8। ठीक है, फिर दे रखा है 7। ठीक है, इसका अनुवर्ती इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी है, 7। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा 7। फिर है 15 की पूर्ववर्ती संख्या। 15 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, 14।
ठीक है, इससे पूर्व वाली संख्या कौन सी होगी? 14। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। इसमें क्या है? सत्य और असत्य छांटना है। सत्य और असत्य छांटना है 4 में। सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। क्या कह रहा है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। ठीक है, इसमें ठीक है लिखेंगे नहीं, आप देख लीजिए किताब में क्या दे रखा है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, ठीक है, अनंत तक जाती हैं, तो एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कह रहा है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है? हमें 9,999 की अनुवर्ती, मतलब इससे एक अधिक संख्या हमें बतानी है। तो हल 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इससे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? इससे एक अधिक, मतलब 9,999 है तो पूरे कितने हो जाएगी? 10,000। या अगर ना निकाल पाओ तो क्या करोगे? इसमें एक जोड़ दोगे, कितना आ गया? 10,000। ठीक है, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी आ गई हमारी? 10,000। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। की पूर्ववर्ती निकालने, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इससे एक कम, ठीक है, प्राकृतिक संख्या निकालनी है। किसके? 1,0,0,0,1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है। तो इससे क्या करना है? एक कम कर देना है। क्या कर देना है? एक कम। तो क्या हो जाएगा? 1,0,0,0,0। ठीक है, और एक 0। ठीक है, कितने 0 हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्याएँ हो गई, तो 1,00,000। ठीक है, आ गया तुम्हारा किसका? पूर्ववर्ती। 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी थी, तो हमने क्या कर दिया? उससे एक कम कर दिया, तो हमारे अनुवर्ती पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकल के आ गई। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? संख्या रेखा खींचिए। क्या कह रहा है? संख्या रेखा खींचिए और खींचिए। और क्या कह रहा है तुम्हारा? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या उस पर रिप्रेजेंट करनी है। 1 से 9 तक की उस पर प्राकृतिक संख्या दर्शानी है। तो संख्या रेखा कैसे? रेखा एक रेखा इस तरीके से बना लो। कहाँ से दर्शानी है? 1 से। कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 प्राकृतिक संख्याएं दिखानी थी हमें संख्या रेखा पर। ठीक है, ये क्या है? संख्या रेखा। ठीक है, वह रेखा जिस पर संख्याएं दिखाई जाती हैं, संख्या रेखा। ठीक है, वह संख्याएं जिस पर, वह रेखा जिस पर संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं उससे क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। कहाँ तक दिखानी थी? 9 तक की संख्याएं दिखानी थी हमें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप लोग पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 8 और
9। क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 4 इसकी पूर्ववर्ती निकालनी है। ठीक है, जो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आ गई है उसकी पूर्ववर्ती निकालनी है, यानी 1000 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 1000 से हम क्या कर देंगे? एक कम, कितना आ जाएगा? 9999। कितना आ जाएगा? 1000 से एक कम करेंगे 999। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? कितनी बार लिखोगे? 6 बार 9 9। कितनी बार लिखोगे? 6 बार 9 9। और फिर कह रहा है इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? हमने 6 कितनी बार लिख लिया? 9 कितनी बार लिख लिया? 6 बार। और इसका अनुवर्ती निकालना है प्राकृतिक संख्या किसकी? 9 9 9 9 9। ठीक है, तो की अनुवर्ती संख्या कैसे निकालोगे? इससे एक क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। इसमें एक क्या करोगे? बढ़ा दोगे, यानी जोड़ दोगे। कितना हो गया हमारे पास? 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये क्या हो गई? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जो संख्या हमारी आ गई वो क्या थी? 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या थी। ठीक है, एक अद्वितीय संख्या है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सरसाइज 1A और 1B में क्या क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था संख्या के विषय में। किसके बारे में पढ़ा था? संख्या के विषय में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सांख्यिक क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो पाठ का नाम हमारा क्या था? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आती है? संख्या। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? सांख्यिक। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? प्राकृतिक संख्याएं हमने फिर पढ़ी थी। ठीक है, चैप्टर का नाम ही प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, सिंपल भाषा में किसी चीज़ यानी कोई भी वस्तु कितनी है उसे क्या कहेंगे? उसका बोध। यानी कोई वस्तु कितनी है वो कितना यानी मात्रा को दर्शाए उसे क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे 400 सेब। अगर इसे सांख्यिक के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इसे संकेतों के रूप में। ये क्या हुआ? संकेतक हो गया। ये क्या है? संख्या 400 सेब या 4 कुर्सी। ठीक है, अगर इसे सांख्यिक के रूप में लिखोगे तो 4 कुर्सी। ठीक है, इस तरीके से संकेत के रूप में लिखते हैं। ठीक है, संख्या क्या होती है? कितनी वस्तुएं हैं उसका बोध कराए। संख्या क्या कहलाएगी? कितनी वस्तुएं हैं उसका बोध कराती है। और सांख्य क्या होता है? संख्याओं को संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? सांख्य कहलाएगा। ठीक है, संख्या क्या होगी? कितनी वस्तुएं हैं, यानी कितनी वस्तुएं हैं उसका बोध कराती है। उसका बोध कराती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या है? वस्तुओं की क्वांटिटी को प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है, जो संख्या है उसे हम संकेतों के रूप में व्यक्त करें। संख्या को संकेतों के रूप में व्यक्त करें। संकेतों
के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, संख्या को संकेतों के रूप में जब व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, सांख्यक कहते हैं। उसके बाद में क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी संख्याएं 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो अनंत तक जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आई होप आप सभी बच्चों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी जो हमने क्या एक्सरसाइज 1A और 1B। इसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं जो अगला चैप्टर है। ठीक है, ये दोनों वीडियो आपको कल तक मिल जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो कर लें, और हमारे चैनल होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।